बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और आज की हमारी जो स्टोरी है वो बड़ी दर्दनाक है। एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र भी तकरीबन कोई 20-22 साल होगी और बड़ी हंसती मुस्कुराती फौजिया अरूज जो है वो इस्लामाबाद में कत्ल कर दी गई। अगरचे इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी फुर्ती के साथ उसके कातिलों का सुराग लगाया। फौजिया अरूज को 17 जुलाई के करीब जो है बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था और फिर उसकी लाश जो है इस्लामाबाद के नवाब में फेंक दी गई। वहां पे एक भैंसे चराने वाले नौजवान ने वफाकी पुलिस को इतला की थी, लेकिन ये एक अंधा कत्ल था जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था कि इसका असल कातिल कौन है और कौन यहाँ इसको मार के, इस नौजवान लड़की को मार के यहाँ पे फेंक गया। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि कितना हंसता मुस्कुराता चेहरा है और जिंदगी से भरपूर चेहरा है, लेकिन बेदर्द कातिल ने, बेरहम कातिल ने इसको इंतहाई बेदर्दी से कातिल किया। तो नाज़रीन, इस हवाले से हमने काफ़ी जो छानबीन की है कि इसके कत्ल की वजह क्या थी और क्यों इसको कत्ल किया गया। अगरचे इसका कातिल जो है एक पढ़ा लिखा है, उसने कंप्यूटर साइंस में जो है वो BSc की हुई है, लेकिन इसके बावजूद वह इस नौजवान लड़की के कत्ल पर कैसे आमादा हुआ। तो नाज़रीन, पहले तो हम आपको इस कातिल की गुफ्तगू सुनाते हैं। वजाहत, आप कहाँ पादरी हैं और आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने PBC से, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी से कोर्स किया था। पास्टरशिप का, ये फ्री चर्चेज होते हैं, अच्छा, जैसे कि इवेंजलिस्ट काम करते हैं। और एजुकेशन मेरी जो है वो BCS है। और ये फौजिया आपके पास दुआ के लिए आती थी कितने अरसे से? ये पहले भी आते थे, लेकिन फिर हमारा मतलब ये बाहर चली गई, उसके बाद ये तकरीबन 5 माह से मेरे पास आ रही थी। अच्छा, बस दुआ आपने लिए करवाती। और ये शादीशुदा तो नहीं थी? नहीं, ये शादीशुदा नहीं। तो इसको आपने इंग्लैंड भिजवाने का झांसा दिया? जी। तो वो तो पहले ही बाहर आना जाना था उसका, फिर आपने क्यों झांसा दिया? उसका वीज़ा नहीं लग रहा था इंग्लैंड का। कितने पैसे लिए आपने? 6 लाख रुपए लिए। अभी आपको किसी वक्त जब से आप गिरफ्तार हैं, डेड बॉडी मिल गई, आपने सब कुछ बता दिया, सब कुछ हो गया, किसी वक्त आपका ज़मीर आपको मुलामत करता है? देखिए, आप क्रिश्चियन बरादरी के एक अहम ओहदे पे पादरी हैं, क्या आपने एक मासूम लड़की को इतनी बेदर्दी से मारा? किसी वक्त आपका ज़मीर आपको मुलामत करता है? हर वक्त करता रहता। क्या सोचते हैं अब आप? कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी। और ये आपने उसके कत्ल का मंसूबा पहले से बनाया या उसी दिन गाड़ी में? नहीं, उसी दिन बना। वो कैसे? वो कुछ तल्ख कलामी हो गई थी हमारी। ये बुनियादी तौर पे तो 6 लाख की वो बार बार आपसे डिमांड कर रही थी ना? जी, साथ में कुछ गालियाँ उसने दी, तो उस बात को। जी, तो नाजरीन, ये वजाहत साहब थे, बता रहे थे कि इनका ज़मीर मुलामत करता है। ये क्रिश्चियन बरादरी के मजहबी अहदेदार हैं, उनके पादरी हैं और फ्री चर्चेस में लेक्चर भी देते हैं। इस हवाले से हम यहाँ के जो SHO हैं जनाब अख्तर ज़मान साहब, बड़े यंग SHO हैं और कहा जाता है कि उन्होंने और उनकी टीम, जिनमें जनाब अख्तर शाह साहब शामिल हैं, बड़ी तमदही से, हालांकि ये एक अंधा कत्ल था और कहा जा रहा था कि बहुत मुश्किल है कातिल तक पहुँचना, ना सिर्फ उन्होंने इस कातिल का सुराग लगाया बल्कि उसके बाद भी जब उन्होंने ये इस तक पहुँच गए थे वजाहत तक, उसके बाद भी ये यकीन नहीं था कि कातिल यही है, चूँकि इनका एक जो बज़ाहिर रूप है वो एक पादरी का है, लेकिन फिर इन्होंने सब कुछ बताया कि उन्होंने डेड बॉडी कहाँ फेंकी थी और वजह कत्ल क्या है, ये सब कुछ इन्होंने बताया। तो इस हवाले से हम जनाब अख्तर ज़मान साहब से भी बात करेंगे, ऐसा क्या क्लू उनको मिला था कि वो इतनी जल्दी कातिल तक पहुँच गए। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अख्तर ज़मान साहब, जो बहुत यंग SHO यहाँ थाना लोई बेर के। ये इनकी सलाहियतों का और इनकी टीम की सलाहियतों का कमाल है। अख्तर साहब, किस वक्त आपको ये शक पड़ा कि ये पादरी जो है उस मासूम बच्ची का कातिल है? शुरू में जी हमने इसकी जितनी टेक्निकल चीज़ें थी, अफसरान बाला ने हमें काफ़ी सारी सपोर्ट इसमें की, ब्रीफ किया प्रॉपर तरीके से। हमने इसकी CDR ली, जो मेन चीज़ है, CDR से जो लास्ट रब्ता हुआ इसकी तकरीबन तसलसल से 10-12 कॉल काफ़ी लेंथी टाइम की चल रही थी। वहाँ से हमने इसको ट्रेस किया, ट्रेस करके वहाँ पे इसकी इंटरोगेशन हमने स्टार्ट की। फिर हमें 1-2 क्लू मिले कि इसने उस लड़की के कुछ 6 लाख रुपए देने थे, जिसका इसने चेक दिया और चेक की डेट जो है वो दूसरे दिन थी। अच्छा, तो उस चेक के कैश होने या बाउंस होने से पहले जो है इसने उस रात को लड़की को 11 बजे लिया इसके घर के थ्रू, और वहाँ पे जाके जो है इसने लड़की को 11 बजे साथ लेके तो उसका गला दबा के उसको मार दिया। यानी मेन जो है वजह जुर्म जो है वो 6 लाख रुपया, वो 6 लाख रुपया जो इंग्लैंड के लिए इसने लिया था। जी, इसने लिया था। अच्छा, ये आपने फिंगरप्रिंट लिए होंगे, फिर उसके बाद आपने इसके अलावा भी लोगों, इनके घर वालों को, जो लड़की कत्ल हुई उसके घर वालों को भी शामिल तफ्तीश किया होगा,
लेकिन ये तो इसके ऊपर तो लिबादा एक मजहबी लिबादा, आप इस तक कैसे पहुंच गए? बेसिक जो हमें डेड बॉडी मिली थी पहले दिन से वो बिल्कुल अनट्रेसेबल थी। वहाँ से हमने फिंगरप्रिंट लिए, फिंगरप्रिंट से नादरा से रिकॉर्ड लेके डेड बॉडी के जो वारसान है वो तलाश किए। फिर हमने डेड बॉडी उनके हैंड ओवर की, उनको भी प्रॉपर इंटरोगेट किया हर एंगल पे जाके। तो उनसे भी हमें थोड़े बहुत ये चेक की बात जो है ये उनके थ्रू सामने आई। फिर CDR दूसरी आ गई, वहीं से 2 पॉइंट हमने उठा के आगे इसको प्रॉपर इंटरोगेट किया, जिस तरह अफसरान बाला साथ साथ ब्रीफ करते रहे हमारे। तो आगे फिर हम इस एंड रिजल्ट तक पहुंच गए कि इसने वो ट्रेस आउट करवा के निशानदेही भी करवा दी है। अच्छा अख्तर जमान साहब, आपको पुलिस का जो बेहतरीन इनाम होता है वो भी मिला है, उसकी वजह क्या थी? वहाँ पे आपने क्या बहादुरी दिखाई थी? सर मैं लास्ट टाइम SHO रमना था, तो वहाँ पे हमें कॉल मिली कि एक घर में डाकू घुसे हुए हैं। हाँ। तो हमने तकरीबन 2.5 मिनट के टाइम पे वहाँ पे अप्रोच किया। जब हम गेट पे पहुंचे तो वो गेट बैक साइड से डाकू जो है वो आउट हो गए थे। आगे हमने तीसरी चौथी गली में उनका पीछा करके वो एक मोटरसाइकिल बंदे से खींच रहे थे, उसको फायर भी उन्होंने किया। वहाँ पे हमारी और उनकी काफ़ी सारी आपस में फायरिंग हुई। तो फायरिंग के दौरान मेरा एक मुलाजम भी जख्मी हो गया, दूसरे को भी फायर टांग पे लगा और हमने वो डाकू जो मौके पे पकड़ लिए। उस बहादुरी के बदले में वो मेरे 2 जवानों को और मुझे क़यादत पुलिस मेडल से नवाजा गया है। इसमें डिपार्टमेंट की बड़ी मेरे अफसरान की मतलब बेतगदो है, उनकी वजह से उनकी वसादत से ये मुझे सारा क्रेडिट अवार्ड मिला जी। तो नाजरीन आप गुफ्तगू सुन रहे थे जनाब अख्तर जमान साहब की। ये वजह है कि पहले थाना रमना में थे, तो अब लोई भेर में यहाँ भी आके इन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। हमारे यहाँ चूँकि अमूमी तौर पे मीडिया में पुलिस का सिर्फ नेगेटिव चेहरा दिखाया जाता है, जो पॉजिटिव काम करती है उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि अफसरान उस पॉजिटिव काम को सामने लाते हुए देर लगा देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम पुलिस का पॉजिटिव चेहरा, ये ज़बरदस्त काम है, तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर कातिल तक पहुंच जाना, उसको गिरफ्तार कर लेना, फिर उसका सब कुछ मान जाना, ये बड़ी बात है। क्योंकि ये अंधा कत्ल था, कोई किसी को पता ही नहीं था कि इस बच्ची को कौन मार के यहाँ फेंक गया। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी इस फौजिया की। ये एक मॉडल सी और मासूम सी बच्ची थी जिसको सिर्फ 6 लाख के लिए इस पादरी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल फौजिया अरूज की वालिदा साहबा और उनके मामू। उनसे भी हम बात करते हैं कि उनको कैसे पता चला कि फौजिया का जो कातिल है वो पादरी है जिसके पास वो दुआ करवाने के लिए जाया करती थी, और वो खुद भी हैरान है। ज़रा उनकी वालिदा कौसर और उनके मामू परवेज़ की गुफ्तगू भी सुन लें। जी, आपको किस वक्त पता चला कि आपकी बच्ची को इसने पादरी ने मार दिया है? मेरा ख्याल दूसरे दिन पता लगा, दूसरे तीसरे दिन। तो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰੀ? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਸਰ ਡਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਡਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਡਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਹੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਤਲਾਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਹੀ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਗਈ ਸੀ? ਦੁਬਈ ਦੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਸਮਾ ਵੱਡੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 6 ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਓਹੋ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿ ਥਾਣੇ ਆਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਨਾ ਟੈਕਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਂ ਕਿੰਨਾ 26 ਨੰਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੈਰ ਤੂੰ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜੀ ਦੇ? ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀਏਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੀਨਾ ਡਬਲ ਰੋਡ ਤੇ।
ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਜ਼ਮਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫਤੂਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ बस। ये नाजरीन, फौजिया अरूज का जो बेरहमी से कत्ल हुआ उसको तलाश करने में एक अहम किरदार जनाब अख्तर शाह साहब का भी है। अख्तर शाह साहब जो हैं वो तफ्तीशी हैं इस मुकदमे के और सब इंस्पेक्टर हैं थाना लोईबेर में। अख्तर शाह साहब, ये किस तरीके से, कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि आपने 1 माह के अंदर अंदर जो है वो कातिल का ना सिर्फ सुराग लगा लिया बल्कि कातिल ने सब कुछ मान भी लिया, क्या आपने हरबा इस्तेमाल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एसपी साहब रूरल और एएसपी साहबा बिनिश, उनकी हेल्प से और ख़ुद मेहनत करके उनकी जो बताई हुई हदायत थी उन पे अमल करते हुए मैंने पहले फिंगरप्रिंट, फिर उससे उनके वारिस ढूंढे। जब वारिस मिल गए तो उनकी माँ थी, भाई थे सारे, तो डेड बॉडी वो रिसीव करके ले गए। तो हमें शक हो रहा था जब बातों से, क्योंकि उन्होंने, वो कहते थे कि हम शरीफ लोग हैं, किसी को बताया नहीं। तो दूसरे तीसरे दिन मैंने फिर उनसे बात की तो वो कहते हैं हमने मोहल्ले में कहा है कि वो बाहर चली गई है। तो मेरा शक उन पे हो गया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो फिर मैंने उन तमाम की CDR ली जितने थे, उनके माँ की, बहनोई की और उनके मामू की, वो सारी लेके उनकी बहनों की और उसकी CDR ली। वो उसको मैंने चेक किया, पड़ताल किया, तो उसमें 17 तारीख को ये पास्टर का नंबर 7 दफ़ा मिला हुआ था रात को। तो फिर मैंने इसको फ़ोन किया कि इसको आप जानते हैं? तो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मुझसे दुआ कराती है। तो मैंने कहा ये तो मर गई है। कहता है इसके घर वाले तो कह रहे हैं कि वो बाहर चली गई है। मैंने कहा वो बाहर तो नहीं गई, वो तो मर चुकी है। तो 2-3 दिन मशवरा करते रहे, फिर मैंने तीसरे दिन इधर उधर सारा सोच के इसको उठा लिया, शामिल तफ्तीश कर लिया। शामिल तफ्तीश कर लिया। और जब ये तफ्तीश पे ये ज़िद था कि मैंने नहीं किया, फिर मैंने कहा यार तू मान जा, हकीकत बता, तू पादरी है तो बाइबल की कसम उठाएगा। तो ये जो बिरादरी है, ईसाई बिरादरी, ये बाइबल की कसम नहीं उठाते। तो जब मैंने बाइबल का नाम लिया, मैंने कांस्टेबल को कहा कि ले आओ उठा के। तो इसने कहा वो ना उठाओ, मैं नहीं किया है, तो मैं बताता हूँ कैसे किया है। तो इसने 11:30 बजे उसको घर से उठाया। मैंने कहा क्यों किया? कहते 6 लाख 18 तारीख को कैश होना था चेक। तो ये 17 तारीख को रात को उठा के उसको G8 ले गया, वहाँ घंटा 2 घुमाता रहा। जब रात के 3 बजे तो वो फ्रंट सीट पे बैठी, ये पीछे बैठ गया। इसने फंदा लगा के उसको मार दिया। फिर बेल्ट बांध के आगे, तो ये वहाँ से सीधा निकला तो इसने कोयटा रोड पे चढ़ गया, फिर ये चक्कियाँ, फिर आगे 7-8 किलोमीटर दूर महबूब चौक है, उसके बंडर गिरा है, वहाँ नाले में फेंक दी। तो इस मैंने कहा कि तू वो जगह दिखा जहाँ तूने लाश फेंकी है। तो ये फिर गाड़ी के फ्रंट पे बिठाया इसको, ये वहाँ ले गया। तो सीधा ही वहाँ गया जहाँ इसने फेंकी थी कि मैंने ऐसे। वैसे तो आपको एक चरवाहे ने फ़ोन करके बताया था ना कि? हाँ, उसने, वो चरा रहा था गायें, तो उसने डेड बॉडी देखी तो उसने 15 पे फ़ोन किया, तो फिर हम पहुँचे। सही है। तो शाह जी बस अब इसको जल्द ही, ये कब तक आपको उम्मीद है कि सजाए मौत हो जाएगा अदालत के ज़रिए? इंशाल्लाह तमाम सबूत इकट्ठे करके इसको हम चालान करेंगे तो इसको ज़रूर सजाए मौत मिलेगी। बहुत शुक्रिया अख्तर शाह साहब। नाजरीन, अख्तर शाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। वैसे माशरे में बेरहमी बहुत ज़्यादा आ गई है। ये क्रिश्चियन बरादरी में नहीं, हमारे यहाँ हमारे मुसलमान भाई भी इसी तरह, अफरा तफरी का ज़माना है। अब 6 लाख रुपए की कोई औकात नहीं है जिसके लिए इस शख्स ने उस मासूम लड़की को कत्ल कर दिया। और फिर आगे आप देखें कि उनमें से उनके जो लड़की के घर वाले थे, उनकी माँ को पता था कि इसने बदबख्त ने उनकी बच्ची को मार दिया, फिर उन्होंने छुपाया हुआ था माशरे के डर से, अपने पड़ोसियों, अपनी बरादरी के डर से,
اور وہ وہاں پہ محلے میں کہتے تھے کہ ہماری بچی باہر چلی گئی ہے، حالانکہ وہ اگلے جہان میں چلی گئی تھی. لیکن یہ ہمارے تھانہ لوئی بیر کی جو پولیس ہے، اختر زمان صاحب، پھر اختر شاہ صاحب، انہوں نے جو تفتیش کی ہے اور قاتل کو تلاش کیا ہے وہ بڑا قابل تحسین ہے اور یہ زبردست کام ہے. امید ہے کہ افسران بالا جو ہیں وہ نہ صرف اس کو تسلیم کریں گے بلکہ ان کو جو پولیس کو خاص انعامات دیے جاتے ہیں، میڈل دیے جاتے ہیں، ان سے بھی نوازا جائے گا. شمشاد مانگٹ اور ملک نواز سوکھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.